हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और दोस्तों, अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा था तो उसमें मैंने कहा था कि अगली वीडियो में मिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटल्स पर लेकर आऊँगा, इसलिए आज की वीडियो मिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटल पर होगी। और उसी के साथ ये कहानी ख़त्म करने के बाद मैं आपको कुछ इंडियन हॉरर स्टोरीज भी सुनाने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम सब मिलकर खो जाते हैं इस रहस्यमय घटना के अंधेरों में। तो दोस्तों, ये घटना जिनके साथ घटी थी उनका नाम विक्रम था। वो मेरठ के रहने वाले थे। ये घटना 2003 की है। उन्हें फ़ोन कर राजस्थान के एक हॉस्पिटल में बुलाया गया था सर्जरी के लिए। उन्हें दोपहर के 2 बजे पहुंचना था, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से और रात के 2 बजे उस हॉस्पिटल में पहुंच गए। वहां पहुंच जाने के बाद उन्हें ये पता चला कि उन्हें सर्जरी जो है वो दोपहर के 2 बजे करनी है। अब वो 12 घंटे पहले ही हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे और कैसे भी करके 12 घंटे उन्हें टाइम पास करना था। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि सबसे पहले रात काट ली जाए। तो उन्होंने उसी हॉस्पिटल के एक कमरे में अपने सोने की व्यवस्था करवाई और वहां सोने चले गए। लेकिन उन्हें वहां पर नींद नहीं आ रही थी। कुछ ही समय बाद उन्हें किसी घुंघरू की आवाज़ें आने लगी। उन्होंने उठ के देखने की कोशिश की, लेकिन उस समय वहाँ लाइट मौजूद नहीं थी, जिस वजह से डॉक्टर विक्रम कुछ भी ढंग से देख नहीं पाए। लेकिन वो घुंघरू की आवाज़ उनके कानों तक साफ साफ आ रही थी। वो उसे बहुत देर तक सुन रहे थे। लेकिन एक लिमिट के बाद डॉक्टर विक्रम ने ये सोचा कि क्यों न इस कमरे के बाहर जाकर ये चेक किया जाए कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। और डॉक्टर विक्रम ने वही किया। वो जिस कमरे में सो रहे थे उस कमरे से बाहर आए और चेक किया कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। कमरे का गेट खोलने के बाद उन्होंने जो नज़ारा देखा वो देखकर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो पूरा का पूरा हॉस्पिटल अब एक खंडहर में तब्दील हो चुका था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मानो ये हॉस्पिटल नहीं, कोई बंद पड़ी बिल्डिंग हो। उस हॉस्पिटल की हालत ऐसी हो चुकी थी। डॉक्टर विक्रम इतने ज़्यादा डर चुके थे जिसका कोई इलाज नहीं था। वो इधर से उधर घूम रहे थे इस तलाश में कि वो कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकले, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिखा। फिर सडनली उन्हें बहुत सारे लोगों की फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी, जो कि पहले फ्लोर के तीसरे कमरे से आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर डॉक्टर विक्रम की जान में जान आई। उन्हें ये लगा कि वो इस जगह पर अकेले नहीं हैं। तो वो फर्स्ट फ्लोर के उसी तीसरे कमरे में चले गए जहाँ से वो सारी आवाज़ें आ रही थी। गेट खोलकर वो जैसे ही अंदर गए तो उन्होंने देखा कि 20, 30, 25 लोग जो है उस जगह पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर विक्रम उस कमरे में दाखिल हुए वो सब एकदम से शांत हो गए और डॉक्टर विक्रम को ही घूरने लगे। फिर अचानक से एक शैतानी आवाज में सबके सब एकदम हंसने लग गए। ये हंसी सुनने के बाद डॉक्टर विक्रम और भी ज़्यादा डर गए और उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था। अब उस कमरे में डॉक्टर विक्रम थे और बाकी के वो भूत प्रेत थे। और डॉक्टर विक्रम जो है उस गेट को ठोक ठोक कर खोलने की कोशिश कर रहे थे। फिर सडनली उन्हीं में से एक भूत ने डॉक्टर विक्रम के कंधे पर हाथ रख दिया और डॉक्टर विक्रम जैसे ही पीछे पलटे तो उन्होंने देखा कि वो सारे भूत अब उन्हीं के एकदम बहुत ही ज़्यादा करीब खड़े हैं और सीधा उन्हीं को देख रहे हैं। फिर सडनली उस कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है और डॉक्टर विक्रम हड़बड़ाते हुए और लड़खड़ाते हुए उस कमरे से बाहर निकलते हैं
उस दरवाजे को एक बूढ़े इंसान ने खोला था। डॉक्टर विक्रम उस बूढ़े इंसान के पैरों में गिर गए और कहा कि मुझे बचाओ, अंदर बहुत सारे लोग हैं, वो कोई इंसान नहीं है, वो बहुत सारे भूत हैं, मुझे बचा लो नहीं तो ये सब मुझे मार डालेंगे। तो उस बूढ़े इंसान ने कहा कि बेटा इस कमरे में तो कोई भी नहीं है, तुम किन की बात कर रहे हो। तो डॉक्टर विक्रम ने जब उठ के देखा तो उन्होंने देखा कि उस कमरे में अब कोई भी नहीं था और वो जगह जो एक हॉस्पिटल में से खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, वो अब खंडहर में से ही एक उसी तरीके के हॉस्पिटल में तब्दील हो गई थी। और विक्रम ने ये सारी बात जो है उस बूढ़े इंसान को बताई। तो उस बूढ़े इंसान ने कहा कि हाँ बेटा, तुम्हें जो आवाज़ सुनाई दे रही थी और ये सब चीज़ जो तुमने देखी वो सब चीज़ एक असलियत थी, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है एक कब्रिस्तान को तोड़कर उसके ऊपर बनाया गया है और तुम पहले इंसान नहीं हो जिनके साथ ये घटना घटी है। ये घटना तुम्हारे से पहले बहुत से लोगों के साथ घट चुकी है और बहुत से लोग को तो छोड़ो, ये घटना खुद मेरे साथ घट चुकी है, लेकिन इसकी आदत अब मुझे हो चुकी है और अब मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता। ये घटना होने के बाद डॉक्टर विक्रम जो है उस हॉस्पिटल से निकल जाते हैं अपनी सर्जरी कर कर। दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपके भी ज़िंदगी में ऐसा कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ हो और आप चाहते हैं कि उस घटना को मैं अपनी आवाज़ दूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। तो दोस्तों, अब बारी आती है कुछ इंडियन हॉरर स्टोरीज को सुनाने की। तो आज जो मैं आपको पहली इंडियन हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो प्रिंस जी के साथ में घटी थी और आगे की कहानी मैं आपको प्रिंस जी के नजरिए से ही सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है और यह घटना मेरे साथ 2014 में घटी थी। यह घटना मेरे पड़ोस के घर में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि 2014 के नवंबर के महीने में जब मैं अपने स्कूल से आया तो मैंने देखा कि मेरे घर के पड़ोस वाले घर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। मैंने जब उनको पूछा कि आखिर यहाँ क्या हुआ है तो उन्होंने ये बताया कि इस घर में जो औरत रहा करती थी उसने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख भी हुआ था क्योंकि हम उस आंटी को बहुत टाइम से जाना करते थे, लेकिन कुछ महीनों बाद ये घटना जो है चले गई तो हम सब भी नॉर्मल हो गए थे। लेकिन उसके बाद एक दिन हमने देखा कि उसी औरत की बच्ची जो है घर में अकेली है। तो मैं वहाँ उसका पूछने गया कि वो ठीक है कि नहीं, लेकिन वहाँ जाके मैंने जो देखा वो देखकर मैं शॉक हो गया कि आखिर ये हो कैसे सकता है। क्योंकि मैंने वहाँ जाके देखा तो वो लड़की जो है एकदम गरम गरम खाना खा रही थी, मानो जैसे अभी के अभी इसको जो है गैस से उतार के लाया गया हो। मैंने जब उस लड़की से पूछा कि तुम तो इस घर में अकेली हो तो ये खाना आखिर बनाया किसने, क्योंकि वो लड़की जो है केवल 7 साल की ही थी और ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो खुद से ये खाना बना सके। तो जब मैंने उससे ये पूछा कि ये खाना किसने दिया तो उसने जो जवाब दिया वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसने कहा कि ये खाना उसकी माँ ने बनाया है। मैंने कहा कि क्या मजाक कर रही हो, तुम्हारी माँ की मृत्यु तो कुछ महीने पहले ही हो चुकी है। उसने कहा कि लोगों के लिए मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मेरी माँ की आत्मा जो है आज भी आती है और मैं अगर कुछ तकलीफ में होती हूँ तो मेरी मदद करती है। और मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मेरी माँ खुद आई और उन्होंने मुझे खाना बना के दिया है। ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मुझे ये फील भी हो रहा था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है ही। तो मैं फटाफट से उस घर से बाहर आया और ये बात जाके जो है मैंने अपने घर वालों को बताई। तो उन्होंने कहा कि तुम मजाक कर रहे होगे। तो मैंने उनको कहा कि अगर मैं मजाक कर रहा हूँ तो आप खुद मेरे साथ चलिए और उस लड़की को गरम गरम खाना खाते हुए देखिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम चलते हैं। तो मेरे पूरे घर वाले उसके घर गए और मैंने उनको दिखाया कि देखो ये लड़की गरम गरम खाना खा रही है। और
जो कहानी उस लड़की ने मुझे सुनाई थी वही पूरी की पूरी कहानी उसने मेरे घर वालों को सुनाई। तो मेरे घर वालों को भी ना चाहते हुए भी ये मानना पड़ा कि एक माँ जो है अपनी बेटी से कितना ज्यादा प्यार कर सकती है। मरने के बावजूद भी वो अपनी बेटी से इतना प्यार करती है कि उसकी आत्मा जो है खुद यहाँ आके अपनी बेटी के लिए खाना बना के गई है। इसी से हम ये पता कर सकते हैं कि एक माँ अपनी बेटी से कितना ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन हमने इससे ज़्यादा उस केस में ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम जानते थे कि वो औरत जो है एक अच्छी औरत थी और उसकी आत्मा भी एक अच्छी आत्मा है, तो वो किसी को भी परेशान नहीं करेगी। इसलिए हमने उस आत्मा को उस घर से निकालने की कोशिश भी नहीं की। दोस्तों, अगली घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आदित्य जी के साथ में घटी है और आगे की कहानी मैं आपको आदित्य जी के नजरिए से ही सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम आदित्य है। ये घटना मेरे साथ 2009 में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि 2009 के किसी एक रात को जो है मैं अपनी छत पर सो रहा था। उसके बाद मैंने जो देखा वो मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे घर के एकदम साइड वाले घर में जो है किसी के चीखने और हंसने की, रोने की मिक्सअप होके आवाज आ रही थी। लेकिन मैं डर इसलिए रहा था क्योंकि वो घर जो है पिछले बहुत सालों से बंद था। जब से इस घर के मालिक की जो है मौत हुई थी तब से ये घर जो है बंद ही था। और मैं शॉक इसलिए हो गया था क्योंकि इस घर में से आवाज आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि इस घर में कोई रहता ही नहीं था। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था। उस समय सडनली मैंने देखा कि कोई जो है मुझे आवाज़ देकर बुला रहा है। वो जो भी इंसान था वो ये कह रहा था कि आदित्य यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ये कहने के बाद वो आवाज़ तो है किसी औरत की हंसी में तब्दील हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हंसते हंसते ही वो औरत जो है अचानक से रोने लग जाती थी और रोते रोते ही अचानक से हंसने लग जाती थी। ये आवाज सुनकर जो है मैं बहुत ही ज्यादा डर चुका था और अपने बिस्तर में आके एकदम दुबक के छुप गया। लेकिन फिर सडनली मैंने रियलाइज किया कि मेरे बिस्तर के नीचे से जो है किसी के बहुत जोर जोर से सांस लेने की आवाजें आ रही हैं। मैंने जब ये आवाज़ सुनी तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गया और वो करीबन मैंने आधे घंटे तक हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिर ये सब चीज़ें जो मेरे साथ हो रही थी वो अचानक से बंद हो गई। फिर मैं भागते हुए बहुत तेजी से, जितनी तेजी से मुझसे हो रहा था, मैं भागते हुए अपने मम्मी पापा के कमरे में चला गया और पूरी रात मैंने वो जागते हुए ही काटी। सुबह होते हुए मैंने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि ये भूत प्रेत जैसी चीजें कुछ भी नहीं होती है, तुमने कोई बुरा सपना देखा है। तो मैंने उनको कहा कि मैं सोया ही नहीं हूँ तो मैं सपना कहाँ से देखूंगा। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और अब इन सब चीजों पे ध्यान मत देना। और उस दिन के बाद मैंने उस घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और ना ही उस दिन के बाद मैं कभी छत पर सोने गया। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी छोटी है क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी स्टोरी पर जो है स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और इसलिए मैं जो है ज़्यादा स्टोरीज को डिस्कवर नहीं कर पा रहा हूँ। मुझसे जितनी भी स्टोरीज जो है मुझे मिलती है मैं आपके लिए ले आता हूँ। मैं कल पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा स्टोरीज लेकर आऊँ। खैर दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं, या फिर एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अपने वीडियो में लूँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट में जाके पिक मी लिखिए ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे सकूँ। और दोस्तों, रही बात कल की वीडियो की, तो कल की वीडियो होगी एक ऐसी घटना पर जिसे मिस्ट्री ऑफ मॉम के नाम से जाना जाता है। तो कल की वीडियो जो है मिस्ट्री ऑफ मॉम पर होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं कल की रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।